एक विशाल तालाब, वहाँ पर पानी छान रहा था एक व्यक्ति। पानी छान करके अपने घड़े में डाल रहा था कि सिपाही ने देखा और कहा, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। और वहाँ कई सिपाही उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की अंगुली थामे ये दृश्य को देख रहा था। उसने पूछा, माँ ये क्या हो रहा है? इस व्यक्ति को इतनी निर्ममता से क्यों पकड़ करके खींच करके लाया जा रहा है? माँ इसको क्यों मार रहे हैं लोग? देखो ना माँ, लूलू आन कर दिया। माँ बचा लो इसे, बचा लो माँ। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा आंसू पोंछता है और कहता है, माँ आप क्यों रो रही हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? क्या बोलूँ मैं तुम्हें, मैं क्या कहूँ तुम्हें? यहाँ के राजा का आदेश है कि जो भी पानी छानेगा, पानी छान करके पिएगा, मतलब वो जैनी है, और जो भी जैनी दिखेगा उसको पकड़ करके घसीट करके दरबार में उपस्थित किया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसका धर्म छीन लिया जाएगा। बेटा बोलने का समय नहीं है, बहुत क्रूर है राजा, शासक अच्छा नहीं है। माँ तो अपने यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा विद्वान नहीं जो इन्हें बोल सके, कह सके? नहीं बेटा, इन दिनों में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो राजा के साथ में वाद विवाद कर सके, जीत सके, ऐसा कोई नहीं है। छोटा सा बच्चा माँ के आंसू पोंछते हुए कहता, माँ तेरी सौगंध है मुझे, मैं बड़ा होकर के जैन धर्म की पताका फहराऊंगा। तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे संस्कार दिए हैं, आपके संस्कारों को मैं यूं ही जाने नहीं दूंगा। सौगंध है माँ तुम्हारी, मैं जैन धर्म की पताका को फहराऊंगा, ऊंचे आसमान तक लहरा दूंगा। माँ माँ कहती है, बेटा तू बहुत छोटा है, माँ आशीर्वाद दो। बेटा छोटा जरूर है, लेकिन आपने मुझे धर्म के संस्कार दिए हैं। नित्य प्रतिदिन बस एक ही लक्ष्य, सत्य धर्म क्या है? ये तो प्रकृति का धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। जैन धर्म कोई किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, ये तो वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव को दर्शाने वाला जैन शासन है। नाज है हमें हमारे जैन शासन के ऊपर, जो वस्तु का स्वभाव दर्शाता है। क्या है प्रकृति, क्या प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, वो हमें दिखाता है, वो दिखाने वाला है जैन धर्म। और जब स्वभाव को जान लेता है तो इंसान अपने इष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। चाहे कितने ही संकट हमारी जिंदगी में आ जाए, चाहे कितने उलझने आ जाए, अगर हमारे पास में जिन धर्म है अर्थात वस्तु स्वभाव को हम जानते हैं तो सारे संकटों को सह लेंगे। क्योंकि वस्तु का संयोग होना भी स्वभाव, अगर हमारे प्रकृति का कर्म का स्वभाव है तो उसका वियोग होना भी कर्म का स्वभाव है। नो कर्म का स्वभाव है। अगर परिवार का मिलना संयोग है तो बिछुड़ना उसका वियोग है। ये होकर के रहेगा, ऐसा ही है, चाहे तुम स्वीकार करो या न करो। तुम्हारी मान्यता से, तुम्हारी सोच से वस्तुएं परिणमन करना कभी बदलती नहीं है। वस्तुओं की जैसी परिणति वैसी हो रही है, आप उसको स्वीकार कर लो तो सुखी हो। स्वीकार नहीं करोगे, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करोगे तो दुखी हो जाओगे। तो जिन शासन हमें सुखद जीवन जीने की कला सिखाता है। जब सामान्य ध्वनियों से भी आज ऑपरेशन हो रहे, लेजर ऑपरेशन हो रहा है, एक ध्वनि का ही कमाल है, तो फिर भक्ति की ध्वनियों से, जो कि आनंद के रस में डूबी हुई होती है और पूरी तरह से समर्पण की धार में डूब जाते हैं, उस क्षणों में वो ऐसा चमत्कार हुआ कि बाहर आकर के चबूतरे पर विराजमान हो गए। मानतुंग स्वामी पहरेदार देखते रह गए, ये कैसे क्या हुआ, बिना कोई व्यक्ति के ताले किसने तोड़ दिए। फिर उन्होंने सोचा कि राजा बहुत ही क्रोधित हो जाएगा, पुनः बंद कर दिया गया। लेकिन फिर वही, अब तो बहुत कम समय लगा, क्योंकि भक्ति की धार अब तो उनके भीतर में बह ही चुकी थी। और एक बार पानी
जिस रास्ते पर आप बहा देते हैं, दोबारा फिर पानी डालें तो उस धार पर बहना बहुत आसान हो जाता है। वो वहीं जाता है जहाँ पहले पानी बहाया था। अब की बार तो बहुत जल्दी काम हो गया और फिर से चबूतरे पर आकर के बैठ गए। दौड़ते हुए सिपाही गए, राजा भोज को बताया, जो कि किसी किले में बैठा होगा, अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा। राजन क्या कर रहे हैं, जल्दी चलिए, अद्भुत चमत्कार हो रहा है। घटनाएं बताते गए रास्ते में चलते चलते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई, प्रश्न उठता है मेरे दिमाग में कई बार, क्या यहाँ पर कहते हैं कि लाखों की समाज थी पहले, इतनी समाज थी आसपास में, धार में, मांडव में इतनी समाज थी कि कोई नया व्यक्ति आकर के बसना चाहता तो उसको हर घर से एक एक ईंट देते और एक एक रुपया देते तो उसका बहुत बड़ा आलीशान बंगला बन जाता। इतनी समाज थी यहाँ पर पहले, तो क्या चुप बैठी रही होगी? नहीं, सारे भक्त पीछे दौड़े होंगे। जब उनको लेकर के जा रहे थे, बंदी खाने में डाल दिया था, सारे भक्त दौड़े थे उनके पीछे। लेकिन राजा के आके किसी की न चले तो महामुनीश्वर मानतुंग स्वामी ने सोचा कि ये भक्त सब दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, व्यथित हैं, कैसे जिएंगे, क्या होगा इनके ऊपर। मेरे पास में तो प्रभु आदिश्वर हैं, लेकिन इन लोगों का क्या हो गया होगा। तब उन्होंने अपनी पीछी को बगल में दबाया, दो हाथ यूं किए, शायद ये घटना आप किसी को ज्ञात नहीं होगी। दो हाथ यूं किए और हाथों पर उनकी भक्ति के अक्षरों से लिख दिया गया, भक्त अमर। जब ये लोगों ने पढ़ा इधर से कि भक्त तो अमर होता है, उसी को कोई मार नहीं सकता। और सच ये है अध्यात्म की भाषा में कि भक्त वही होता है जो अमर तत्व को जान लेता है, ज्ञायक तत्व, निजात्म तत्व को जान लेता है, जो मरता नहीं कभी भी, आत्मा कभी नहीं मरता, उसको जान लेता है। जब ये हाथियों किए, लोगों ने समझा कि हमें आशीर्वाद मिल गया है, भक्त सदा अमर होता है। और ये भक्त अमर शब्दों से उन्होंने भक्त अमर की रचना लिख दी। जब राजा भोज ने ये देखा, इसमें भी काफी अन्य मत भी है। कोई कहता हर्षवर्धन के समय की घटना, खैर जो कुछ भी रहा हो, लेकिन वो राजा था जो दूसरों की बातों में आकर के, लेकिन जब ये दृश्य देखा अपनी आंखों के सामने कि बंद कमरे में भी कमरे अपने आप खुल जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, सांकलें तड़ातड़ टूट जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं और महाराज बाहर आकर के विराजमान हो जाते हैं। ध्यानस्थ हैं, भीतर में भी उन्हीं के ध्यान में थे, बाहर में भी उन्हीं के ध्यान में विराजित हैं। राजा नतमस्तक हो जाता है और यह ऐतिहासिक नगरी जिसका कण कण पावन है, जिसे क्षेत्र पावन है, मानतुंग स्वामी के चरणारविंदों से जिस धरती को स्पर्श करने के लिए सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन भव्य जी भी तरसते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रचना की है वह स्तोत्र में महास्तोत्र के रूप में है। ऐसा भक्तावर स्तोत्र सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन भी पढ़ते हैं, जन जन इसे पढ़ते हैं और अपने रोगों का विनाश करते हैं, अपने संकटों का विनाश करते हैं, आत्मा में शांति पाते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं। अद्भुत है यह भक्तावर स्तोत्र की रचना। कितने सौभाग्यशाली हैं कि जब भी भक्तामर का नाम आता है तो धार नगरी अपने आप ही आती है। लेकिन सिर्फ ताली बजाने से काम न होगा। प्रश्न ये है कि आप ज्ञान की धार में बह रहे हैं कि कर्म की धार में बह रहे हैं। अगर ज्ञान की धार में बह रहे हैं, ऑल राइट, लेकिन अगर कर्म की धार में बह रहे हैं, अपने ही कर्मों में लीन है, आपको ज्ञान धार से कोई प्रयोजन नहीं, भक्ति की धारा में आप बह नहीं पा रहे हैं। पास में ही मानतुंग गिरी है जहाँ पर मानतुंग स्वामी ने ध्यान किया था आदिश्वर का, उस भक्ति की धार में बहे थे वो। कभी वो क्षण था, लेकिन आज वहाँ पर बहुत अच्छा जिनालय नहीं है, छोटा सा चैत्यालय बना करके रख दिया है। सिर्फ धार वालों की ही नहीं, यह जिम्मेदारी तो सारे समूचे देश वालों की बनती है कि यहाँ पर एक विशाल जिनालय बनाया जाए। जगह जगह भक्तामर उकेरा गया है, जगह जगह भक्तामर उकेरा गया है। मंदिरों में जहाँ आदिनाथ चैत्यालय जिनालय है, वहाँ पर भक्तामर उकेरा हुआ मिलेगा।
पूरे चित्रों के साथ में मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ पर लिखा गया वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम। खैर कोई बात नहीं, शाम ढलने को है, अभी भी जाग जाओ और अपना काम कर लो। अगर रात घिर आई तो तुम्हारे हाथ में कुछ न रहेगा। पूर्वजों ने कुछ ऐसे इतिहास बनाए थे, उकेर करके गए थे, तो आज हम बड़ी शान और गौरव के साथ में कहते हैं कि ये हमारा जैनत्व है, यह हमारे जिनेंद्र भगवान है, हमारा जिनालय है। हम बड़े गौरव के साथ में कहते हैं। तो आज धार वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जब तक पंचम काल का अंत नहीं आएगा जिन धर्म चलता रहेगा, और यह तो दिव्य देदीप्यमान सूरज के समान है, सच्चा जिन शासन है। इसीलिए आपको इसके लिए पूरी तरह से आज से मन बनाना ही होगा। सप्ताह भर में एक बार यहाँ के पुरुष वर्ग को मानतुंगगिरी जाना ही जाना है। अगर आप पुरुष नहीं हैं तो नहीं जाएंगे, अगर हैं पुरुष तो अवश्य जाएंगे। जब आप अपनी दुकान पर जा सकते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दुकान है, यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर फैक्ट्री है, वहाँ जा सकते हैं, तो 2 किलोमीटर मानतुंगगिरी पर नहीं जा सकते? उस पवित्र क्षेत्र का स्पर्श नहीं कर सकते जहाँ पर मानतुंग स्वामी ने अपने जिन धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना भी स्वीकार कर लिया, उस क्षेत्र का आप स्पर्श नहीं करते, अपने माथे पर उस चरण रज को नहीं लगाते? कैसी जिंदगी है। हौसला बुलंद करो और भक्ति की धार में बहो। इतिहास बना दो कुछ ऐसा स्वर्णिम गौरव में गाथा हो, जो सुने तुम्हारी गाथा को श्रद्धा से नत हर माथा हो, श्रद्धा से नत हर माथा हो। ऐसा कुछ स्वर्णिम इतिहास बना दो। और अभी भी शाम नहीं ढली, अभी तपती दोपहर ही है, आपके पास में सामर्थ्य है, पुण्य का योग है, बुद्धि है, भक्ति भी है। अगर भक्ति न होती तो इतने शान से आप अपने नगर में साधु संतों का आगमन न कराते। आपके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है। मुझे ज्ञात है कि आप लोग इंदौर में भी आए, उज्जैन में भी आए, बड़नगर में भी आए, और आप लोगों ने बार बार कहा कि धार नगरी में आना है। हमें तो आना ही है, हमें तो बहना ही है ज्ञान की धार में, मानतुंग स्वामी की भक्ति की धार में बहना ही बहना है, क्योंकि इसके सिवा कोई मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, क्या कहते हैं मानतुंग स्वामी, और कोई मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। और जब पुरुष वर्ग यहाँ से एक्टिव होकर के, उत्साहित होकर के जाएंगे, तो महिलाएं भी जरूर इनके पीछे जाएंगी। सप्ताह में एक बार जाना ही जाना है, और वहां के कार्य को बहुत अच्छे से सुदृढ़ता के साथ में ऐसा कराओ कि जो हजारों हजारों वर्ष तक वहां का इतिहास जीवित रहे। शिलालेख हो कि हमारे मानतुंग स्वामी ने इसी स्थान पर उपसर्ग को सहन किया था और जिन धर्म की प्रभावना की थी। समय रहते 1-1, 2-2 किलोमीटर के क्षेत्र बदल जाते हैं, लेकिन इतिहास तो वहाँ का स्थायी बना रहता है। इसलिए आप सभी धार वालों से गुजारिश है मेरी, बहे ज्ञान था राजन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। बहे भक्ति की धारा जगत में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे अब, आए शरण तिहारी। हे आदिनाथ प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कभी मानतुंग स्वामी ने चाहा था, तो आज हम भी चाहते हैं मानतुंग स्वामी, हम आपके चरणों की शरण में आए हैं, हमें भी शरण दीजिए और ऐसा इतिहास रचे जो हजारों हजारों वर्षों तक ये इतिहास बना रहे। सभी लोग तैयार है ना? बोलिए एक बार अच्छे से, उत्सुकता के साथ भी बोलिए, तैयार है कि नहीं सभी लोग? बोलिए एक बार आदिनाथ भगवान की, मानतुंगाचार्य देव की, भक्तामर महास्तोत्र की। बहुत ही भावनाओं के साथ में, बड़ी उत्सुकता के साथ में आप सभी लोगों ने
आज का यह कार्यक्रम किया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे अवश्य बढ़ेंगे। आप लोग बढ़ेंगे, एक धार बढ़ेगा तो पीछे अनेकों धाराएं आप लोगों का साथ देंगी, सारे देश के लोग आपको साथ देंगे और मानतुंगगिरी को उन्नत करेंगे। हजारों हजारों वर्षों के इतिहास के लिए पास में कागदीपुरा है, बहुत सारी जिन मूर्तियां जहां खोदो वहां पर निकल रही है। ये प्राचीन नगरी है और हमें बहुत बड़ा नाज है, गौरव है, शान है यह हमारी कि हमें जिन धर्म मिला। इसलिए भले ही आप कम लोग हैं, कम की चिंता नहीं करना, संख्या की नहीं, हम यहाँ पर वैरायटी की बात करते हैं। वैरायटी अच्छी होना चाहिए। पांडव भले ही 5 थे, कौरव भले ही 100 हों, लेकिन 5 पांडव भी उनके ऊपर भारी पड़े थे। इसलिए अपना तन मन और धन लगा करके जिन शासन के लिए, जिन धर्म के लिए लग जाओ। समय पुकार रहा है तुम्हें। अगर आप एक बार लग जाएंगे तो निश्चित रूप से सदियां सदियां मुड़ मुड़ करके इसे देखेगी। कहने को तो यह एक समय का लम्हा है, लेकिन सदियां सदियां इसे मुड़ करके देखेंगी। कुछ ऐसा काम कर लो और करना ही है। एक बार उत्साह के साथ में बोलिएगा, आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, भक्तामर सजेता श्री मानतुंगा आचार्य देव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।